सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जीजा जी, ये कमरे में नहीं है। हमने पूरे होटल में छान मारा, हमें कहीं पर भी नहीं मिले। सागर, 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 सुनिए। नित्या, तुम यहाँ तालाब की तरफ देखो, मैं जंगल की तरफ जाती हूँ। सुनिए। सुनिए। सागर, सागर,
से बाहर आ जाओ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, सागर मैं हूँ। सुनिए, मेरे घर वाले यहाँ पास में ही है, आप प्लीज उन्हें बुला के लाइए प्लीज। सागर, सागर, डोंट वरी बेटा, मैं हूँ ना। मुझे डर लग रहा है, प्लीज बाहर निकाल प्लीज। सागर डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। तुम प्लीज बाहर निकाल प्लीज। तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं हूँ। तुम डरो मत, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ। दीदी, दीदी, रुको, अनिकेत, रुको इसे, जाने दीजिए। मुझे नहीं, जल्दी में जाने दीजिए। मुझे नहीं। तुम चिंता मत करो, लग जाएगी कुछ। मैं सागर को कुछ नहीं होने दूंगी। रुको प्लीज, संभल के। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। सिंदूरा प्लीज आगे खोलो। शुक्र है चोट गहरी नहीं आई है, वरना जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ था कुछ भी हो सकता था। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। काश कि मैं होता वहां। अगर हम सब वहां होते तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। नहीं तुषार, एक्सीडेंट तो तब भी होता, पर शायद दी को चोट कम आती। एक्सीडेंट तो तब नहीं होता अगर सागर आग में नहीं फंसता। जानते हो तुम दी की ये हालत क्यों हुई है? तुम्हारी वजह से। तुम अगर उस हट में अंदर जाकर बैठ सकते थे तो उस हट से बाहर भी तो आ सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें तो हर चीज में मदद की जरूरत होती है ना, और जब भी तुम्हारी कोई मदद करता है उसे नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। उस हट में एक खिड़की भी तो थी ना सागर, उससे बाहर भी तो आ सकते थे तुम। लेकिन नहीं। Do you understand, सागर? You're just good for nothing. तुम इस घर पे एक बोझ हो, बोझ। चंद्रा, stop it. एक बात मेरी अच्छी तरह से सब लोग जान लो,
मैं तुम्हारे या किसी के भी मुंह से सागर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगी। दीदी, आपने कैसे आपका धन्यवाद अदा करें? आपने इसके लिए जो कुछ भी किया, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद दीदी। अब क्या मेरे भाई के लिए तुम मुझे धन्यवाद कहोगी? सागर क्या मेरा अपना नहीं है? वो क्या मेरे लिए पराया हो गया है? सागर, सॉरी। ये तो मुझे अपने भाई के लिए करना ही था। इसकी कर्जदार जो हूं मैं। चुप बस। बता तुम्हारा। सॉरी, सॉरी। मम्मी, यू आर द बेस्ट। यहाँ कौन सी लीला हो रही है भैया? हम तो परिवार तोड़ने में लगे हुए थे, ये तो जुड़ता ही जा रहा है। चैन से खाने भी नहीं देता। हेलो चाची, चाची हम बोल रहे हैं, विद्या। विद्या, बेटे कैसी हो? चाची, वहाँ पे घर में सब ठीक तो है ना? चाची वो चीनू भैया और शालू दोनों ठीक हैं? सब कुछ बहुत ही बढ़िया है विद्या बेटे। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं जो तुमने चीनू और शालू को यहाँ अकेले छोड़ दिया। बस अब दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए हैं। बहुत ही अच्छा चाची। चाची आपको ये भी बताना था कि हम लोग आज शाम को ही वापस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, चले आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ जी चाची, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्ते। मम्मा, फास्ट ड्रामा शुरू करो। चीनू जी मार्केट से लौट आए हैं। चल जल्दी चल। चल। अरे पकौड़े क्या करो? खाओ नहीं, छुपाओ। जल्दी शुरू कर दो। वेट, चीनू जी कमिंग। काम करो मम्मा। काम करते करते मेरा सारा खाना हजम हो जाएगा। हाय मेरी कमर, मैं तो काम करते करते बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, बेहोश भी होंगी ना तो काम करने के बाद। हाय, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग?
सब काम आप लोग क्यों कर रहे हैं? काम वाली नहीं आई है क्या? हेलो, इन्हें पता ही नहीं। अरे काम वालियों को 2 दिन पहले ही निकाल दिया था। मैंने तो खुद विद्या को उमा जी से कहते हुए सुना है कि बस घर में जब काम करने के लिए लोग हैं तो नौकरों को क्यों रखें। मम्मा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम से पहले हमें सारा काम खत्म करना है, वो लोग आते ही होंगे। अरे हाँ बेटा, इसीलिए तो अभी अभी विद्या का फोन आया था। शाम होने से पहले सब काम पूरा करना चाहिए। चल पंडित जी, हमारे परिवार की ओर से आप आरती कर दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। अनिकेत, आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है। इतने साल, इतने बड़े बोझ को अपने मन पर रखकर कैसे जी रही थी। लेकिन अब नहीं, अब नहीं अनिकेत, आप सही कहते हैं। मुझे विद्या के सामने अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। और इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है अनिकेत? अनिकेत, मैं सिर्फ विद्या के सामने नहीं, बल्कि आज पूरे परिवार के सामने सच कहूंगी। ये सागर प्रताप सिंह के परिवार की पार्टी है और ये है सागर प्रताप सिंह, मेरे इस परिवार का इकलौता वारिस। एक बात मैं आप सबसे कह दूं, मेरे परिवार की कोई भी पार्टी मेरे भाई के बगैर कभी नहीं होगी। मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। एक बार मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं सागर को कुछ नहीं होने दूंगी। सागर! सागर! तुम्हें किसी से भी कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे अपने सच्चे पश्चाताप से बढ़कर कुछ नहीं। अगर ये बात अब खुल गई तो लोगों को ज्यादा दुख होगा। और आज मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बदल गई हो। बस ऐसे ही रहना और इस बात का ख्याल रखना कि सागर और विद्या हमेशा खुश रहे।
आपसे वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूंगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। बस लगता है दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई।